रूही ने रुचिता की नानी माँ को ऐसा डरा दिया कि पूरे घर का माहौल बदल गया। वहीं नाना जी के कहने पर रुचिता ने अपने नए हीरो का हाथ थाम लिया और कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। अब यह सच भी सामने आ चुका है कि जिन पैसों की चोरी का आरोप रुचिता पर लगाया गया था, वे पैसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद नाना जी ने उठाकर खर्च किए थे। जब पूनम नानी को इस सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश की और रुचिता के भविष्य की चिंता का दिखावा करने लगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानवी की वजह से रुचिता की जिंदगी में एक नया भावनात्मक तूफान आने वाला है। प्रोमो में दिखाया गया है कि घर में लड़कियों की तस्वीरें देखकर उनके रिश्तों की चर्चा हो रही होती है और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है। इसी दौरान रुचिता भी उम्मीद से पूछती है कि रिश्ता कैसा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस बार उसकी भी तारीफ होगी। तभी बड़ी नानी ऐसा ताना मार देती है जो उसके दिल को गहराई से चोट पहुंचाता है। वह कहती हैं कि अच्छे रिश्ते तो गौरी और सुंदर लड़कियों के लिए आते हैं, जबकि रुचिता जैसी साधारण लड़की के लिए तो साधारण घर का लड़का ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए भी काफी मेहनत करनी होगी। यह सुनकर रुचिता पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसके सारे सपने जैसे एक पल में बिखर जाते हैं। दूसरी ओर नाना जी यह सब देखकर चुप रहने वालों में से नहीं है। पहले भी उन्होंने रुचिता का साथ देकर उसके नए रिश्ते की शुरुआत करवाई थी। इसलिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह एक बार फिर पूरे परिवार के सामने खड़े होकर उसकी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। वहीं प्रोमो में जानवी भी तस्वीरों को गौर से देखती नजर आती है, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड में रिश्तों को लेकर नई गलतफहमियां और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्रोमो में आगे की पूरी कहानी नहीं दिखाई गई है, इसलिए अगले एपिसोड में कई बड़े खुलासों की संभावना बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ रंग रूप और सादगी के आधार पर किसी की काबिलियत का फैसला करना सही है, या फिर रुचिता अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और नाना जी के साथ के दम पर सभी को गलत साबित कर देगी। यह भी संभव है कि बड़ी नानी की बात सुनने के बाद रुचिता चुपचाप वहां से चली जाए और अकेले बैठकर अपने आंसू छिपाने की कोशिश करे। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंजते रहे और उसे महसूस होने लगे कि इस घर में उसकी पहचान केवल उसके रंग रूप से की जाती है, न कि उसके संस्कारों और मेहनत से। तभी नाना जी उसके पास पहुंचे और उसे समझाएं कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र, आत्मविश्वास और कर्म में होती है। उनकी बातें सुनकर रुचिता को एक बार फिर हिम्मत मिले और वह खुद को कमजोर न पड़ने देने का फैसला करे। दूसरी तरफ जानवी के मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। तस्वीरों और रिश्तों की इस चर्चा के बीच उसे एहसास होने लगता है कि परिवार में कुछ लोग रुचिता के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। ऐसे में वह पहली बार खुलकर रुचिता का साथ देने का निर्णय ले सकती है। वहीं रुचिता का नया हीरो भी पूरे घटनाक्रम का गवाह बन सकता है। जब उसे पता चलेगा कि रुचिता का अपमान केवल उसके साधारण रूप की वजह से किया जा रहा है, तो वह बिना किसी झिझक के उसके सम्मान के लिए परिवार के सामने खड़ा हो सकता है। उसका यह कदम न केवल रुचिता का आत्मविश्वास लौटाएगा, बल्कि बड़ी नानी और उन सभी लोगों के लिए भी करारा जवाब साबित होगा, जो किसी इंसान की कीमत केवल उसके बाहरी रूप से आंकते हैं। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाना जी और जानवी मिलकर रुचिता को उसका सम्मान दिला पाएंगे। क्या नया हीरो अपने फैसले पर कायम रहेगा और क्या बड़ी नानी को अपनी सोच बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने की पूरी संभावना है।